वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पूरा प्रैक्टिस सेट है जो सिलेबस के अनुसार है, तो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। बिहार पुलिस फायरमैन का जो परीक्षा होने वाली है फ्रेंड्स, उम्मीद है जनवरी में ले लिया जाएगा, तो अभी से आप लोग तैयारी में लगे रहें। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग गेस करते भी चलिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का सेशन आपका ये तो सही लग रहा है फ्रेंड्स। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का 1956 से 61 ये भी सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 4 ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स जो तृतीय जो आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो सेशन काल था आपका था 1969 से लेकर करके कितना था आपका 1974 तक था। ठीक है, इसलिए ये सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? 2 नंबर सवाल का जो दक्षिणी आल्प्स श्रेणी है जो आपका कहाँ पड़ता है, ये न्यूजीलैंड में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के बीच से गुजरने वाली एक पर्वतमाला है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल को देखिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गेस करते चलिएगा। तो देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो संयुक्त जलधारा उसे क्या मेघना कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल को देखिए। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर योग दर्शन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका पतंजलि थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल को लेते हैं। और देखिए आप इसमें है आपका जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। देखिए जो आपका ये जैमिनी है जो आपका फ्रेंड्स किसका था, तो ये भी याद रखिएगा, पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे, भी पूछा जाता है। योग दर्शन के हो गया आपका पतंजलि और पूर्वी मीमांसा का हो गया आपका जैमिनी, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। शंकराचार्य के बारे में अगर पूछा जाए तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, ये भी याद रखिएगा। और न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो गौतमी थे। ठीक है फ्रेंड्स, और सांख्य दर्शन के कौन थे? कपिल थे। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। पूरा पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूँ। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि। उसके बाद में आपका पूर्वी मीमांसा के कौन प्रतिपादक थे? जैमिनी। न्याय दर्शन के कौन थे प्रतिपादक? गौतमी। शंकराचार्य थे जो अद्वैतवाद के आपका प्रवर्तक थे, और सांख्य दर्शन के थे जो कौन थे? कपिल थे। ठीक है, 5 नंबर सवाल को देखिए। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पाटिल कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटिल। 6 नंबर सवाल को देखिए। द्रव्यमान संख्या हमेशा के बराबर होती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? तो प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? तो आपका होता है P+N होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस क्या न्यूट्रॉन की संख्या। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे आपको प्रश्न से संबंधित पूछा ही जाता है। तो द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके होते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। ठीक है, यानी 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखिए क्या है, सुमेलित करने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन वाला है फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एथेनॉल कार्बनिक यौगिक के लिए एक अच्छा विलायक है। दूसरा में है एथेनॉल के गलनांक व क्वथनांक पानी की तुलना में कम होती है। तीसरा में एथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है। 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन है जो आपका सही है। 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए एथेनॉल के बारे में, तो एथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक के लिए एक अच्छा विलायक है, सही है। एथेनॉल के गलनांक व क्वथनांक पानी की तुलना में क्या होता है? कम होता है। जो एथेनॉल का गलनांक है जो पानी की तुलना में कम होता है। एथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में भी किया जाता है। तो सभी को याद रखिएगा। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखें। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के ने नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो देखिए 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 74वें संविधान संशोधन है जो आपका ये नगर पालिका से संबंधित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा।
कि संविधान संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी? तो संविधान के 74वें संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाले जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? 9 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं निकलता है, ठीक है। बाकी अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल निकलता है। वृक्क मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, किडनी सॉरी। और जो आप हम लोग का किडनी है, जो वृक्क है, जो क्या है, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, तो इससे अमोनिया भी निकलता है, यूरिया भी निकलता है, यूरिक अम्ल निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए। शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? तो चलिए 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यापार संबंधित निवेश उपाय, ठीक है। ट्रिम से क्या बनता है? तो व्यापार संबंधी आपका निवेश उपाय। 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए ट्रिम्स का फ्रेंड्स, तो ट्रिम्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म TRIMS का देखा जाए फुल फॉर्म, तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स होता है। तो शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? ये कोकस प्लेट है जो किसके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। 12 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा पतन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो ये आपको सैंटोस को कहवा पतन कहा जाता है। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये देखिए, कहवा का उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है जो ब्राज़ील है, और ये सैंटोस है जो पड़ता है ब्राज़ील में ही पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा, ब्राज़ील के सैंटोस को विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। पतन मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है, नहीं कहवा पतन यानी कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो सैंटोस कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में। कहवा यानी कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी आपका है जो ब्राज़ील ही है, याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है फ्रेंड्स, ये नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। 14 नंबर सवाल को देखिए। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? देखिए, जनसंख्या के अध्ययन डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी को डेमोग्राफिक डिवाइड वर्ष माना जाता है। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से 1921 वर्ष को जाना जाता है। अगला सवाल को लेते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। 16 नंबर सवाल को देखिए। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको किससे जोड़ता है? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। 17 नंबर सवाल देखिए। राजस्थान राज्य की खेती बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी, राजस्थान की खेतरी तो सभी जानते होंगे फ्रेंड्स। 17 का खेतरी किसके लिए है? तो ये तांबा खनन के लिए जाने जाते हैं खेतरी। पूछा जाता है कि खेतरी कहाँ पड़ता है, तो आपको राजस्थान में पड़ता है जो तांबा के लिए फेमस है। 18 नंबर सवाल। विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया, किसके द्वारा किया गया था विद्युत लैंप का? तो 18 का हो जाएगा आपका एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब या विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया था। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती व्यवहृत होती है क्योंकि? देखिए, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का ही व्यवहार में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका न्यूनतम बिखराव होता है। ऑप्शन नंबर 20 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए। जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है उसे आवश्यकता होती है। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नदोत्तर ताल की। देखिए फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है, तो देखिए दूर की चीज़ें में दिक्कत होती है तो उसका दूर दृष्टि दोष उसको नहीं है, उसको निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा प्रयोग होता है? अवतल लेंस का। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? नतोदर ताल की कहा जाता है। इसमें अपोजिट होता है फ्रेंड्स। मान ले कि आपको दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु क्या है? आपको दिखाई देगी, ठीक है फ्रेंड्स।
दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। अपोजिट होता है तो कह रहा है जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है, यानी कि दूर की चीज़ें उसको देखने में दिक्कत होती है, तो दूरदृष्टि दोष उसे क्या है, नहीं है, उसे निकट दृष्टि दोष है। तो इसमें आपका नतोदर ताल की यानी कि अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस की इसको जरूरत पड़ेगी। 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा दूरदृष्टि को दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर सवाल को देखिए। 22 नंबर सवाल आपका है ऑप्शन नंबर, ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है तो किसमें चलती है, तो आपका इस्पात में सबसे अधिक गति से चलती है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल है किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए, कहाँ पर रखा जाए तो उसका भार न्यूनतम होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर है जो सबसे भार कम होता है, वहाँ से जो जो हम लोग बढ़ते जाते हैं ध्रुव की ओर तो भार बढ़ता जाता है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार है जो न्यूनतम होता है, वहाँ से केंद्र से जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं वस्तु का भार बढ़ता जाता है। याद रखिए इंपॉर्टेंट है, केंद्र पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा केंद्र पर। 24 नंबर सवाल को देखिए। उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दबाव होता है। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 760 मिमी पारे से कम होता है। ठीक है, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दबाव होता है, कितना, 700 मिमी पारे से कम। 25 नंबर सवाल को देखिए। निक्केई क्या है? 25 का निक्केई है जो आपका टोक्यो शेयर बाजार की शेयर मूल्यांकन सूचकांक है। ठीक है फ्रेंड्स, निक्केई है जो क्या है, तो ये टोक्यो शेयर बाजार का शेयर मूल्य सूचकांक है। 26 नंबर सवाल, संत रामानंद निम्न में से किस शाखा से संबंध है? रामानंद का संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा राममार्गी से संबंधित। 26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा हुआ है? 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुग्रह नारायण तो जुड़ा हुआ, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर। सरदार पटेल है जो फ्रेंड्स आपका ये बारदोली से जुड़ा हुआ, इनका चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा। ऑप्शन नंबर डी 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखें। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी है जिसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूकंप मापा जाता है कौन सा स्केल? तो रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। अगला सवाल को देखते हैं। 29 नंबर सवाल है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? 29 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर उसे मर्ग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो मर्ग कहा जाता है। 29 का ए होगा। 30 नंबर सवाल को देखिए। लाई हरोबा लोक नृत्य किस शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? लाई होरबा। 30 का करेक्ट आंसर मणिपुर हो जाएगा। लाई होरबा मणिपुर में प्रचलित है। 31 नंबर सवाल को देखिए। किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुडोल्फ विल्सन। अगला सवाल को देखते हैं। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, उसे बुरधेर कहा जाता है। ठीक है, बुरधेर उसे कहा जाता है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। स्तंभ क के पदों को स्तंभ ख के पदों से मिलान करना है। चलिए सिंपल है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन का किसने किया था? तो आपका चैडविक ने किया था। प्रोटॉन का किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो सब पकड़ में आ गया होगा फ्रेंड्स। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। याद करें, इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, न्यूट्रॉन के चैडविक और प्रोटॉन का रदरफोर्ड। अगला सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि सामान्यतः सहसंयोजी आबंध वाले अणु क्या होते हैं? अणु के क्वथनांक व गलनांक आयनिक आबंध वाले अणुओं की तुलना में उच्च होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, या तो फिर अणु के अंतराणु बल कमजोर होते हैं। देखिए 34 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। केवल 2 और 3। सामान्यतः सहसंयोजी आबंध वाले अणु विद्युत के कुचालक होते हैं और अणु के अंतराणुक बल कमजोर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए।
भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? आहूत मतलब बुलाना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आह्वान कौन करता है? यानी बुलाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक का आह्वान यानी बुलाता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति बुलाता है। पहले भी बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बैठक की अध्यक्षता कौन करता है अगर पूछ दिया जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष है उसकी अध्यक्षता करता है। ये बात भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए। 36 नंबर सवाल, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साधारण विधेयक। 37 नंबर सवाल को देखिए। ग्लूकोज का पाइरूवेट में खंडन कहाँ होता है? 37 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में खंडन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। 37 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखें। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। चलिए सभी को पता होगा, ये गेस कर लिए फटाफट आप लोग। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद। मंगल पांडे के नाम सुने होंगे आप लोग। 39 नंबर सवाल को देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में ना, 1885 ईस्वी में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए। भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग संपन्न हुआ था कहाँ? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जो नील की खेती 3 कठिया पद्धति थी उसको समाप्त किया गया था। 41 नंबर सवाल देखिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका भीमराव अंबेडकर थे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 42 नंबर सवाल को देखिए। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। गांधी जी 43, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 44 नंबर सवाल, सेन वंश का संस्थापक कौन था? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विजय सेन। देखिए फ्रेंड्स, सभी तरह के प्रैक्टिस सेट आपको करना है और ये सभी जीके जीएस है जो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा, आपका रेलवे ग्रुप डी हो गया, जो भी एग्जाम है सब में काम में आता है फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग सभी तरह के प्रैक्टिस सेट देखते रहें। आसान क्वेश्चन है जो भी और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है सभी का प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी आपका अप टू डेट रहेगा फ्रेंड्स। सेन वंश का संस्थापक विजय सेन थे। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, बुद्ध चरित का लेखक कौन था? एक हर्ष चरित है फ्रेंड्स, एक बुद्ध चरित है। इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बुद्ध चरित रहेगा तो घोष हो जाएगा, ठीक है। और हर्ष चरित रहेगा तो हर्ष के बाण कौन चलाता है? हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं। हर्ष चरित के बाण भट्ट, यानी हर्ष करके बाण चलाना है, कौन चलाता है? तो बाण भट्ट। तो हर्ष चरित के लेखक हो जाएंगे आपका बाण भट्ट, लेकिन बुद्ध चरित रहेगा तो अश्वघोष हो जाएगा। तो आज से इसमें कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से आप लोग को नहीं होगा। हर्ष के बाण कौन चलाता है? बाण भट्ट, ठीक है। तो हर्ष चरित के लेखक बाण भट्ट और बुद्ध चरित के अश्वघोष। तो इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 46 नंबर सवाल को देखें। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल सभी को पता होगा 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोग को पता होगा कि जनरल ओडायर ने गोली चलवाने का आदेश दिया था। पूछा जाता है कभी कभी, जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसमें जनरल ओडायर ने गोली चलवाने के आदेश दिया था ना। तो जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको 1919 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 46 नंबर हो गया फ्रेंड्स आपका। 47 नंबर सवाल को देखिए। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था वर्ष में, यानी कब हुआ था? तो 47 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1542 ईस्वी में। 48 नंबर सवाल, भारत का पहला अफगान शासक कौन था? 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अफगान शासक बोले तो बहलोल लोदी भारत का पहला अफगान शासक था। 49 नंबर, भारतीय संविधान ने प्रावधान किया है। भारतीय संविधान ने क्या प्रावधान किया है? 49 का करेक्ट आंसर, तो भारतीय संविधान ने आपका एकल नागरिकता का प्रावधान किया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल को देखें। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। तो संशोधन के बारे में अच्छा सवाल है देखिए। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा, यानी कि संशोधन किया जा सकता है क्योंकि हमारे संविधान में संसद बहुत ही पावरफुल है फ्रेंड्स। जो तो संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन, मौलिक अधिकार में अगर जो संशोधन करना है तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जाता है। अब संसद में कौन कौन आ गया? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर के कर सकता है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र
संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे, तो 51 का हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति को। 52 नंबर सवाल, आनंद मठ के लेखक थे, तो आनंद मठ किसने लिखा था फ्रेंड्स, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा था। ऑप्शन नंबर डी 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल को देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस है, गेस करते चलेगा फटाफट आप लोग फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट है ये। तो 53 नंबर सवाल का ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल देखिए, ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है, तो ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रबंधन मुख्यतः किससे होता है, तो ये आपका मुख्य रूप से पत्ती से होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, चलिए सभी याद रखिएगा, वसा में घुलनशील कर रहा है ना, तो वसा में घुलनशील हो जाएगा आपका। 55 नंबर सवाल है, तो ऑप्शन नंबर सी ए। देखिए बी और सी है जो आपका जल में घुलनशील है फ्रेंड्स, बाकी ए डी ई के याद रखिएगा, एडेक याद रखिएगा, ये सभी है जो वसा में घुलनशील है, ठीक है। एडेक है जो किसमें, वसा में है। और जल में घुलनशील मात्र दो है, बी सी, यानी बी विटामिन बी और सी है जो वसा जल में घुलनशील है, बाकी ए डी ई के याद रखिएगा, ए डी ई के है जो किसमें है, तो ये आपका वसा में घुलनशील है। चलिए एडेक याद रखिएगा। ध्वनि 56 नंबर, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा ठोस में होगा फ्रेंड्स, उसमें भी सबसे ज़्यादा इस्पात में चलता है। तो 56 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए ध्वनि का वेग देखा जाए तो ठोस, गैस, द्रव और वाष्प की तुलना में सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ठोस में होता है। 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 नंबर सवाल को देखिए, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, पेट्रोलियम के ना, तो कौन सा विधि, तो प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया आप लोग नाम सुने होंगे फ्रेंड्स। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त, जैसे कि उससे ग्लिसरीन बनाया जाता है, ग्रीस बनता है, ठीक है, प्रणोदक, ये सभी। तो जब प्यूरिफिकेशन होता है तो वो प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से ही होता है, ऑप्शन नंबर डी 57 का करेक्ट आंसर होगा, प्रभाजी आसवन याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है, प्रत्यास्थ कौन है सबसे ज़्यादा, 58 का तो यह स्टील है जो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल, निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है, एक ही तत्व से बना है फ्रेंड्स, पहले ही बताए थे आपका, जो हीरा है जो एक ही तत्व से बना हुआ है, बाकी बालू, कांच, पानी सभी जो क्या है मिश्रण है, ये मिश्रण या यौगिक है। पानी तो यौगिक होगा क्योंकि निश्चित अनुपात में मिलाया रहता है, तो एक ही पदार्थ से बना हुआ पदार्थ आपका हीरा है जो कार्बन का अपरूप है। चलिए 60 नंबर सवाल को देखिए कि सोल्स ने आविष्कार किया था, चलिए अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, सोल्स किसका आविष्कार किया था, तो रडार का आविष्कार किसने किया था, सोल्स ने किया था ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 64 का 60 का सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, रडार का कर रहा है, सोल्स नहीं, रडार का नहीं होगा फ्रेंड्स, सोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था फ्रेंड्स, सॉरी। 59 का सी हो गया था, 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सोल्स ने आविष्कार किसका किया था, तो टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स ने किया था। 60 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स ने किया था। और इलियास हो एक आता है फ्रेंड्स जो सिलाई मशीन का आविष्कार किया था, ठीक है, गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार पिनकस ने किया था। तो ये सभी आविष्कार वाला भी सभी का कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, मेन उससे भी एक प्रश्न पूछ दिया जाता है, जैसे सोल्स का भी पूछा है तो इसको टाइपराइटर का हो गया। अगला 61 नंबर सवाल को देखिए, 61 नंबर सवाल आपका है, निम्नांकित में कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, वायुमंडल का अंग कौन सा है, तो नाइट्रोजन तो 78% पाया जाता है, ये तो है, क्लोरीन आपका नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरीन वायुमंडल में नहीं पाया जाता। कार्बन डाइऑक्साइड कितना, तो 0.03% पाया जाता है, ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है, तो क्लोरीन आपका वायुमंडल का अंग नहीं है। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर सवाल को देखते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी है, तो देखिए प्रोटीन के कुपोषण से होता है जिसे क्वाशियोरकर कहा जाता है। देखिए आपका SSC GD में जो भी एग्जाम चल रहा है उसमें शायद क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में जो बीमारी प्रमुख बीमारी होती है उसे क्वाशियोरकर कहा जाता है। और रिकेट्स बीमारी जो बच्चे में होते हैं जिसे सूखा रोग कहते हैं, तो विटामिन डी के कमी से होता है। अरक्ता होता है जो आपका लोहा के आयरन के कमी से हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, हेमोग्लोबिन की कमी से अरक्ता बीमारी हो जाता है, और विटामिन सी के कमी से अस्कर भी होता है, ठीक है, तो सभी याद रखिएगा, विटामिन डी के कमी से रिकेट्स बच्चों में होने वाले सूखा रोग, और प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण से क्वाशिकोर होता है बच्चों में। अगला है, एप्पल द्वारा सफारी पहली बार कब जारी किया गया था,
63 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2003 में। अगला सवाल है फ्रेंड्स, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये आपका हुआ था फ्रेंड्स आपका 64 का 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 65 नंबर सवाल, चांदी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करीब 10.8 होता है फ्रेंड्स आपका अपेक्षिक घनत्व चांदी का, ठीक है, सिल्वर का। तो ऑप्शन नंबर डी 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल को देखिए, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है? 66 का कितने राज्यों की सीमाएं हैं जो भूटान की सीमा से लगती है, वो आपको बताना है फ्रेंड्स। चलिए, ऑप्शन ए में आपका 4 हो गया, बी में 5 हो गया, और सी में 2 और डी में 3। गेस कीजिए 66 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना? 4 लगता है, ठीक है। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगते हैं? तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 67 का। तो भारत के जो कृषि क्षेत्र में है, जो मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रचंड बेरोजगारी देखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रचंड बेरोजगारी, क्योंकि फ्रेंड्स भारत में जो फसल उगाया जाता है तो बीच बीच में आपको देखिए, जब आपका सीजन रहता है तो फसल उगाया जाता है, उसके बाद में बीच में किसान लोग बैठ जाते हैं, बैठा बैठी रहता है, तो उस समय जो बेरोजगार होते हैं उसे प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। यानी कि अगर सीजन में काम मिले फ्रेंड्स और फिर ऑफ सीजन होता है तो काम नहीं मिलता, तो ये प्रचंड बेरोजगारी हो गया। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखा जाता है। 68 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? परिसंचरण तंत्र होता है खुला। 68 का हो जाएगा ये फ्रेंड्स का मोलास्का समूह के जो भी होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, उसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 का ए हो गया फ्रेंड्स। 69 नंबर सवाल को देखें। 69 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VGA का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटिंग के क्षेत्र में 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VGA का मत होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर, प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं? यानी प्रोटीन्स का निर्माण कितने अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल मिलकर बने होते हैं? तो 20 से बने होते हैं। याद रखिएगा, प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्ल से बने होते हैं। यानी प्रोटीन जो बनता है कितने अमीनो अम्ल मिलकर? तो 20। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, देखिए मैथमेटिक्स है फ्रेंड्स, तो मैथमेटिक्स का सोल्यूशन मैं अलग से दूंगा, इस पर आपका अभी नहीं दे रहा हूँ। तो 71 से लेकर करके आपका कुछ 10 या 15 मैथ है फ्रेंड्स, इसको छोड़ देते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ अंग्रेजी और हिंदी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं अंग्रेजी, 10 मैथ इसमें दिया है फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स का उसको छोड़ दिए। अब अंग्रेजी से हम लोग देख लेते हैं अंग्रेजी में किस तरह के क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में फायरमैन में पूछे जा सकते हैं। तो सवाल नंबर 81 से देखिए, 81 नंबर सवाल आपका है। 81 नंबर सवाल आपका है, कह रहा है फ्रेंड्स की सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ये जो आपका आइटम दिया हुआ है उसका सही मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। 81 का आइटम क्या है फ्रेंड्स आपका, किस एट डैगर्स ड्रॉन। तो एट डैगर ड्रॉन्स का अर्थ होता है कट्टर दुश्मनी, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या होता है? कट्टर दुश्मनी। तो इसका समान अर्थ वाली शब्द हो जाएगा जो बीइंग हॉसिटेट हो जाएगा, ठीक है, हॉसिटाइट। यानी कि ऑप्शन नंबर है जो आपका ए, इसका 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 82 नंबर सवाल को देखिए। 82 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें आपका ग्रामेटिकली कहाँ मिस्टेक है वहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो कह रहा है फ्रेंड्स, टुडे वी आर क्लोजर टू रीचिंग एन एग्रीमेंट दैट वी वर अ फ्यू मंथ्स एगो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है ना, क्लोजर, तो यहाँ पर दैट के जगह पर दैन का प्रयोग होना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे कंपैरेटिव डिग्री में दैन का प्रयोग होता है जब दो से कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये मिस्टेक है। तो 82 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दैट नहीं, यहाँ पर दैन होना चाहिए, समझिए में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो 83 नंबर सवाल को देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यानी
खाली स्थान पे सही सही शब्द क्या भरा जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो व्हाइल वॉकिंग ऑन द बीच वी सीसेल्स, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका असेंबल्ड हो जाएगा, ठीक है। असेंबल्ड मतलब होता है इकट्ठा करना। तो वाइल मतलब जब हम लोग मतलब कि सी बीच पे वॉकिंग कर रहे थे तो उस समय हम लोग इकट्ठे किए थे सी सेल्स यानी सीप। सी सेल्स मतलब क्या होता है, सीप होता है ना, जो होता है सीप, उसको इकट्ठे किए थे। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब 84 नंबर सवाल को देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बेगर किस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड्स, सभी को पता होगा। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर BEGGAR। BEGGAR किस में है, 84 का, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 85 नंबर सवाल में कर रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कभी कभार। वंस इन ब्लू मून यानी कभी कभी, कभी कभार, इसका जो रियल अर्थ होता है कभी कभार। तो 85 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कभी कभार को क्या कहते हैं, रेयरली कहते हैं, ठीक है। नेवर में तो कभी कभी हो जाता है ना, रेयरली, रेयरली केस होता है कभी कभी। तो वंस इन ब्लू मून होता है कभी कभार, तो इसका हो जाएगा रेयरली। इसका करेक्ट आंसर 85 का सी हो जाएगा। 86 नंबर सवाल को देखिए, कर रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। कर रहा वंस कैन सक्सीड इन बिजनेस अनलेस वन इज प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर वन, यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंस में करा है, यहाँ पर ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, वन कैन नॉट सक्सीड। वन कैन सक्सीड कर रहा है ना, यहाँ पर वन कैन नॉट सक्सीड होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें प्रीमोनिटर हो रहा है, तो यहाँ पर ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल को देखिए, करा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स ही हिमसेल्फ फ्रॉम टेकिंग सुगरी फूड्स, यानी कि सुगरी फूड मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, सुगरी जिसमें चीनी की मात्रा होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही रिस्ट्रिक्टेड यानी कि रोका, ही खुद को रोका, ही रिस्ट्रिक्टेड हिमसेल्फ यानी अपने आप को रोका, फ्रॉम टेकिंग यानी कि जो शुगर वाला खाना है जिसमें चीनी की मात्रा अधिक है उसे लेने से अपने आप को रोका। तो यहाँ पर क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है, रोकना होता है, यानी ही रिस्ट्रिक्टेड हिमसेल्फ अपने स्वयं को रोका क्या लेने से, तो शुगरी यानी चीनी वाला जो भोजन होता है उससे, उसको खाने से। तो 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड। चलिए 88 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है 88 नंबर सवाल, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स मेनास। मेनास मतलब क्या होता है, मेनास मतलब एक देखा जाए तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है खतरा कह सकते हैं, धमकी कह सकते हैं, आशंका या हानिकारक कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो न्यूसेंस हो जाएगा, ठीक है। न्यूसेंस इसका सुटेबल आपका सिनोनिम से बना। न्यूसेंस मतलब वही आशंका हो गया, हानिकारक हो गया, या तो बाधा कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 79 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। सोगी। सौगी मतलब क्या होता है, तो सौगी मतलब होता है फ्रेंड्स गीला होता है, ठीक है। सौगी मतलब क्या होता है आपका, गीला कह सकते हैं, या तो तर कह सकते हैं, तर हो कह सकते हैं। तो गीला है तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ड्राई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर सवाल देखते हैं, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन दैट विच कैन नॉट बी कन्क्यूर्ड, यानी जिसे हराया नहीं जा सकता है। कन्क्यूर मतलब वही होगा ना जिसे पराजय नहीं किया जा सकता है। तो 90 का क्या, उसे क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, उसको इनविंसिएबल कहा जाएगा, अजय। इनविंसियल मतलब क्या होता है, अजय होता है, यानी कि अजय, जिसे कोई पराजय नहीं कर सकता है। तो दैट विच कैन नॉट बी कन्क्यूर्ड यानी जिसे कभी हराया नहीं जा सकता है, पराजय नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहेंगे, इनसिबियल कह देंगे, ठीक है। इसका मतलब अजय होता है। तो 90 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इनविंसिएबल। इनविंसिएबल मतलब अजय होता है, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब 91 नंबर सवाल से देखते हैं। 91 नंबर सवाल से अब हिंदी से 10 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। जीवन अवसरों में एक धारा है, तो जीवन अवसरों में एक धारा है। 91 नंबर सवाल, अवसरों की धारा की एक धारा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, अवसरों की एक धारा है, यानी आपका जो 91 नंबर सवाल है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
जीवन अवसरों की एक धारा है ना, जीवन अवसरों में एक धारा नहीं है, यहाँ पर करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए कहाँ पर आपका किस तरह से आपको हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं। 92 नंबर सवाल को देखें, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। यहाँ पर नेता ने बहुत ही बढ़िया क्या दिया, भाषण दिया। ऑप्शन नंबर डी 52 का करेक्ट आंसर होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो निराकार किस तरह से लिखा जाता है, निरकार नहीं होता है, निरकार इस तरह से भी नहीं होता है, निराकार ये भी नहीं, गलत हो जाएगा। 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराकार इस तरह से लिखा जाता है। 94 नंबर सवाल, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द अभ्युदय, अभ्युदय पर्यायवाची शब्द मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभ्युदय मतलब क्या होगा आता है, इसका मतलब होता है प्रगति होता है, उन्नति होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, उन्नति हो जाएगा ना, प्रगति उन्नति अभ्युदय। ऑप्शन नंबर डी इसका सिनोनिम्स हो गया। 95 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ पर क्या त्रुटि है 95 नंबर सवाल में देखना है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है, संतों को यहाँ पर लग रहा है फ्रेंड्स, संतों को गलत है, यहाँ पर संतों का होना चाहिए। संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। तो ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर आपका हो रहा है मिस्टेक 95 का, तो संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है, यानी संतों को नहीं, यहाँ पर संतों का होना चाहिए, यही में त्रुटि है। इसलिए 95 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 96 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द है। साथ चलने वाला, साथ जो चलता है उसे क्या कहता है, सहगामी कहते हैं, ना कि सहयोगी। ऑप्शन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ सहयोगी भी दिया हुआ, सहयोग प्रतियान, तो जो साथ चलता है फ्रेंड्स उसे सहगामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। चलिए गेस कीजिएगा, विस्तृत का क्या होगा विलोम शब्द फ्रेंड्स, फटाफट आप लोग करते चलिए। विस्तृत का क्या हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा ना। 97 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना यानी कि घबरा जाना, परेशान हो जाना क्या होगा इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका घबरा जाना। ठीक है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाना का मतलब क्या होता है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाना का मुहावरे का अर्थ होता है घबरा जाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर सवाल देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा होता है, इसका वरिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आज का लास्ट सवाल, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निरामिष किस तरह से लिखा जाता है, तो निरामिष देखिए इस तरह से लिखा जाता है, नी रा और मिश। ठीक है, तो निरामिष इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये 100 सवाल था आपका बिहार पुलिस फायरमैन का फुल प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपका मैथ का 10 प्रश्न छोड़ दिए फ्रेंड्स, उसका अलग से मैं दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेगा। 8 बजे लाइव क्लास आता हूँ रात में फ्रेंड्स, लाइव क्लास में आप लोग भी जरूर जुड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।